गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग पढ़ेंगे। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी रसोई में खाना बना रही हैं, दादाजी और दादी जी आपस में बातें कर रहे हैं, नौकर झाड़ू लगा रहा है, नौकरानी रसोई घर में बर्तन साफ कर रही है, एक लड़का अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, लड़की गुड़िया के साथ खेल रही है। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र में पिताजी, दादाजी, नौकर, लड़का ये हमें पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसे हम पुल्लिंग कहेंगे। और इस चित्र में माताजी, नौकरानी, दादी जी, लड़की ये सभी शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम इसे स्त्रीलिंग कहेंगे। तो यहीं से ही हमारी लिंग की परिभाषा पता चलती है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। अर्थात जो शब्द हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। बंदर पेड़ पर बैठा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, गायक गीत गा रहा है। अब इन रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखें। बंदर, अध्यापक, गायक ये सभी शब्द पुरुष जाति का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। अतः इसकी परिभाषा क्या हुई? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। नंबर 2 स्त्रीलिंग। इन चित्रों में ध्यान से देखिए। बंदरिया नाच दिखा रही है, अध्यापिका बच्चों से बातें कर रही है, गायिका गीत गा रही है। तो इन चित्रों में रंगीन शब्द बंदरिया, अध्यापिका, गायिका ये सभी शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो ऊपर के वाक्यों में बंदरिया, अध्यापिका तथा गायिका शब्द स्त्री जाति की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा हुई? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान। तो बेटा अप्राणीवाचक क्या होता है? अ मतलब ना, प्राणी मतलब जिसमें जान ना हो, जिसमें जान हो। तो जिसमें जान ना हो वो क्या हो जाएगा? अप्राणीवाचक। तो ऐसी संज्ञाएं शब्द जो संज्ञा तो है लेकिन उसमें प्राण नहीं है, तो उसे उसके लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? तो ऐसे संज्ञाओं की लिंग की पहचान उसके साथ लगे हुए विशेषण तथा क्रिया शब्दों से की जाती है। अब ध्यानपूर्वक देखिए, विशेषण शब्दों से लिंग की पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले हम खंड क देखेंगे। खंड क में मुलायम ऊन, बड़ा गिलास, छोटा थैला, काला कुर्ता। तो रंगीन जो शब्द हैं वो सभी विशेषण है। तो जो रंगीन शब्द विशेषण है वो संज्ञा के साथ लगकर उसके हमें किस के बारे में बता रहे हैं, किस रूप के बारे में बता रहे हैं? पुल्लिंग के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से खंड ख में देखिए, ऊंची इमारत, बड़ी खिड़की, चौड़ी सड़क, खट्टी इमली। तो जो इन शब्दों के साथ, संज्ञा शब्दों के साथ विशेषण शब्द लगे हैं, तो ये विशेषण किस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं?
स्त्रीलिंग के रूप में सामने आ रहे हैं। अब हम करेंगे क्रिया शब्दों से लिंग की पहचान। तो क्रिया का मतलब क्या होता है कि जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने जा होने के बारे में बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद उग आया है, यह जो रंगीन शब्द है ना सभी, ये क्रिया है। तो इससे हम लिंग की पहचान करेंगे। चांद उग आया है तो किसका संकेत दे रहा है हमें? पुल्लिंग का। आसमान चमक रहा है, देखिए आप, पुल्लिंग दे रहा है ना, पुल्लिंग की ओर संकेत दे रहा है, आसमान चमक रहा है। स्त्रीलिंग कब होता? जब हम इसे ऐसे लिखते आसमान चमक रही है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? आसमान चमक रहा है। तो ये किसका बोध करवा रहा है हमें? पुल्लिंग का। फूल महक रहे हैं, तो टिमटिमा रहे हैं, उग आया है, चमक रहा है, महक रहे हैं, ये सभी शब्द जो है हमें पुल्लिंग का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार खंड ख में देखें, वर्षा हो रही है। अब हो रही है क्या है? स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। नदी बह रही है, अगर पुल्लिंग होता तो क्या होता? नदी बह रहा है। नहीं, हम क्या कह रहे हैं? नदी बह रही है। नाव किनारे पर खड़ी है, बिजली चमक रही है, हो रही है, बह रही है, खड़ी है, चमक रही है। तो ये सभी क्रिया शब्द जो है हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम शब्दों के पुल्लिंग तथा उसके स्त्रीलिंग रूप पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ इसका उच्चारण करें। शेर, शेरनी, जेठ, जेठानी, बकरा, बकरी, बालक, बालिका, भाई, बहन, छात्र, छात्रा, हिरन, हिरनी, सेठ, सेठानी, हंस, हंसिनी, चूहा, चूहिया, युवक, युवती, वर, वधू, नायक, नायिका, मोर, मोरनी, लोटा, लुटिया, आदमी, औरत, बेटा, बेटी, विद्वान, विदुषी, छात्र, छात्रा, पिता, माता, नौकर, नौकरानी, पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, बैल, गायें, सेवक, सेविका, साधु, साध्वी, लेखक, लेखिका। तो इन सभी शब्दों को आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब हम प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान करेंगे। तो आपको जो दिए जा रहे हैं नित्य पुल्लिंग है वो, तो उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मादा लगकर हो जाएगा। और जो नित्य स्त्रीलिंग रूप है उसका जो पुल्लिंग रूप है तो वो क्या हो जाएगा? नर। अर्थात पुल्लिंग के लिए हम नर शब्द का प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग के लिए हम मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोआ, तो हम कोआ का स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे मादा कोआ। कछुआ, मादा कछुआ, ये स्त्रीलिंग रूप बन रहे हैं। मादा लग जाता है जब तो वो स्त्रीलिंग रूप कहलाता है। शेर, मादा शेर, खरगोश, मादा खरगोश, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। अब हमें स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं, उन्हें हमने पुल्लिंग में बदलना है। तो तितली, तितली के साथ हमें तितली को पुल्लिंग बनाने के लिए किस शब्द की आवश्यकता है? नर की। तो नर हम लगाएंगे तो यह पुल्लिंग रूप हो जाएगा। तितली, नर तितली, चींटी, नर चींटी, मछली, नर मछली, कोयल, नर कोयल, मक्खी, नर मक्खी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें और इसका उच्चारण भी करें, क्योंकि जब तक आप इसका उच्चारण नहीं करेंगे आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगा और उच्चारण के बिना अच्छी तरह बोलना भी नहीं आएगा और लिखना भी नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें चित्र वर्णन के बारे में बताया जाएगा। तो दोनों वीडियो के बाद आपको हर बार की तरह PDF फाइल दी जाएगी। PDF फाइल में आपको वर्कशीट के रूप में लिखित कार्य दिया जाएगा। तो आपने दोनों वीडियो को अच्छी तरह से समझकर लिखित कार्य को ध्यानपूर्वक सुंदर लेख में अपनी पुस्तिका में
करना है। तो आप सभी बच्चों की मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि आज तक जितनी भी क्लासेस हमारी हुई है, आपने जो अनुशासन और प्यार जो दिखाया है, तो मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ और आपको यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप आने वाले समय में भी इसी तरह संयम बनाकर अपने कार्य को सही ढंग से करें। धन्यवाद।